16 मई 2026 सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होता है कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी को बनाया था अभिजीत दीपके ने। लेकिन अभिजीत दीपके ने आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों बनाया? आखिर इसका पीछे का रीजन क्या है? सारे नियम सारे कानून हम लोगों के लिए है। जो मंत्री जो 15 स्टूडेंट्स की मौत के लिए जिम्मेदार है वो कुर्सी पर बैठा हुआ कैसे? उसके लिए कोई संविधान में कानून नहीं है। सीजेपी यह कोई राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना। इस पार्टी को इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत देश में बेरोजगारी बहुत है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभिजीत ने एक पार्टी को बनाया जिस पार्टी का नाम है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी को 16 मई को बनाया गया और कुछ ही दिनों में इस पार्टी ने इंस्टाग्राम में 3 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर्स गेन कर लिए हैं। यह आंदोलन सबके लिए नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना। यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेरोजगार है और कोई ना कोई काम के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हाल ही में अभिजीत दीपके को जयपुर में कुछ युवाओं द्वारा थप्पड़ों से मारा गया। जो अभिजीत दीपके को थप्पड़ से मारा उन लोगों को सीजेपी के समर्थकों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से रोहित शर्मा, राकेश गुंजन, कुलदीप शेखावत और निकेत को पुलिस ने पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। भारत दुनिया का सबसे युवा देश में से एक है, यह तो सबको पता है। हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम का तैयारी करता है। कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं और अगर अचानक से कोई पेपर लीक हो जाए तो यह जाहिर सी बात है कि गुस्सा तो सरकार के ऊपर में बहुत ही आएगा ही। पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपको पता होगा कि इस पेपर लीक का कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को बताया जा रहा है। भारत देश के युवाओं का यही कहना है कि जो पेपर लीक करा रहा है यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही सदस्य करा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या जब भारत में कांग्रेस का सरकार थी तब भारत में पेपर लीक नहीं होता था? होता था। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2006 एएमएस का पेपर लीक हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। 2007 आईसीआई का पेपर लीक हुआ, तब भी कांग्रेस का सरकार थी। 2009 क्लेट का पेपर लीक हुआ। 2013 एसएससी का पेपर लीक हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 70 साल तक कांग्रेस का सरकार थी भारत में और ना जाने कितने पेपर लीक हुआ, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अभी कोई पेपर लीक हो जाता है तो भारत की युवा बीजेपी के सरकार के ऊपर में आरोप लगाने लगता है कि यह सब बीजेपी का सरकार कर रहा है। भारत देश में इतने पढ़े लिखे युवा है लेकिन फिर भी इन लोगों को मोदी ही गलत लगता है। वाई? अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है भारत में जितना भी पेपर लीक हो रहा है यह सब बीजेपी का सरकार करा रहा है? अगर हाँ तो इस बात को भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पेपर लीक में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वह है दीपके। आपने बिल्कुल सही सुना। अभिजीत दीपके को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है पेपर लीक में। मैं बताता हूँ कैसे। अभिजीत दीपके जो अमेरिका से सीजेपी को चला रहा है और हमारे देश के पढ़े लिखे युवाओं को गधा बना रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। युवाओं को लग रहा है कोई तो है जो हमारे बातों को कह रहा है सरकार के सामने, जिसके कारण से सब अभिजीत दीपके को पसंद करने लगा। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा एक ही बात का हो रहा है कि आखिर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों चुना? अभिजीत दीपके ने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि यह नाम भारत के युवाओं से पनपी है। आपने बिल्कुल सही सुना। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है और इन लोगों को एक ही चीज का डर है, भारत में कोई एग्जाम हो तो इस एग्जाम का पेपर लीक ना हो जाए। आज के दिन में वायरल होना बहुत ही आसान हो चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप सरकार के ऊपर आवाज उठाते हो और इन युवाओं के हाँ पे हाँ मिलाते हो तो यह युवा आपको खुद ही वायरल कर देगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो सीजेपी, जो कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोवर्स गेन कर चुके हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ सीजेपी का ही चक्कर चल रहा है। आप कुछ भी खोल लो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी, सबसे पहले आपके पास सीजेपी का ही रील सामने आएगा। जब नीट पेपर और अन्य पेपर लीक होने लगा तो सोशल मीडिया पे बहस और भी तेजी से बढ़ने लगा। कई स्टूडेंट हैरान हो गए तो कई स्टूडेंट जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी सीजेपी के समर्थकों ने छात्रों के मुद्दे को उठाना शुरू किया। उनके वीडियो लाखों युवा पसंद करने लगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सीजेपी गलत है, लेकिन इस देश की युवाओं को यह समझना चाहिए कि भारत देश में कौन सही है और आपके लिए कौन सही काम कर रहा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो सही है मैं उसी के साथ चलता हूँ। अगर सिस्टम खराब है और अगर सिस्टम आपके लिए गलत कर रहा है तो आप सिस्टम के प्रति आवाज उठाना सीखो, क्योंकि अक्सर वही जीतता है जो सिस्टम के प्रति आवाज उठाता है। वह नहीं जीतता जो इन लोगों का तलवा चाटता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।